Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another video. And in this video, we're going to talk about what are the FIs actually up to and what are they looking at. And there has been, as usual, some important changes in the data that I want to discuss. तो शुरू करते हैं वीडियो एज यूजल आई वोंट कीप ऑन रिपीटिंग व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर द लास्ट 2-3 मंथ्स. ठीक है, व्यू गलत चला गया बट एज मैंशन द व्यू इज़ लॉन्ग टर्म एटलीस्ट फॉर मी. आई डोंट नो अबाउट यू बट ठीक है, आई वोंट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. जो भी बात करेंगे डेटा के साथ करेंगे. एंड to the people who are continuously commenting that I'm wrong, that's okay. This video is just to make sure that the data reaches the people and then the people can decide for themselves, right? So chalu karte. Today was the and certainly we saw a lot of things in the market. Certainly the expiry wasn't very good क्योंकि काफ़ी लोग पुट राइट करके गए होंगे ऑन आई थिंक ट्यूसडे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. येस, वेडनेसडे वॉज अ हॉलीडे. ट्यूसडे को काफ़ी लोग पुट राइटिंग करके गए होंगे एंड काफ़ी लोग कॉल्स भी बाय करके गए होंगे क्योंकि डेफिनेटली द मार्केट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग and the uptrend was kind of very strong, and the candle was also pretty strong. So anyone who believes in breakouts or most probably in price action, they would have taken longs and they would have gotten hunted badly because of the global markets. If I'm not wrong, we opened somewhere close to 250 to 300 points gap down. I don't remember exactly, but उतना gap down हम खुले. एंड पोस्ट दैट वी ऑब्जर्व कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली. दैट वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज एज वी सॉ कि एफ आई आई ने ऑल दो फ्यूचर्स में अच्छे खासे लॉन्ग्स थे बट आई डेफिनेटली टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि उन्होंने अच्छी खासी पुट बाइंग की थी. सो इवन इफ द मार्केट वुड हैव कंटिन्यूड टू गॉन डाउन, ठीक है, उन्हें मे बी इतना प्रॉफिट नहीं होता बट दे प्लेड बोथ साइड्स बेसिकली. तो जो अपमूव आया मार्केट खुलने के बाद उसमें दे बेसिकली बुक देयर लॉन्ग्स इन फ्यूचर्स, तो वहाँ पे उन्हें प्रॉफिट हुआ. एंड देन टुवर्ड्स द एंड जो डाउन मूव आया उसमें डेफिनेटली जो उनके कुछ वीकली पुट्स रहे होंगे दे वुड हैव प्लेड नाइसली इन दैट वन. तो दैट इज़ व्हाट वी सॉ. प्रोडेस्क का भी अच्छा खासा पुट राइटिंग था एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग थी. सो डेफिनेटली एक बार मार्केट का ऊपर जाना बनता था एंड उसने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था निफ्टी. सो लेट मी शो यू. Definitely right now markets, global markets at least are not good. I think कुछ unemployment का data आया US में. I haven't really checked that, but the markets haven't reacted very nicely to that. तो ठीक है, let's talk about that particular trend line that I was mentioning. इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया है यहाँ पे. कल इसी का सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट था एंड डेफिनेटली पीपल हु वुड हैव लॉन्ग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे on 30th of August, they would have been trapped badly. But this market is really ruthless. It's giving you such huge gap downs and such huge gap ups that it's almost impossible to sustain if you're doing positional option writing because firstly you have to hedge. If you're not hedging then I'm pretty sure आधे लोग तो वैसे उड़ गए होंगे. But even if you are hedging then managing these massive gap downs and gap ups, that can become a real big of a problem. तो आज विक्स भी ऑलमोस्ट 12% तक अप था इंट्राडे में. क्लोजिंग होते होते कुछ कूल ऑफ हुआ है बट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज आया है डेटा में. अगेन आई रिक्वेस्ट कि जो भी जिसको कमेंट करना है एटलीस्ट वॉच द फुल वीडियो, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड देन राइट डाउन द कमेंट्स. आधी वीडियो देख के कमेंट करना इज़ नॉट रियली आइडियल. तो देखते हैं, एक बार डेटा चेक करेंगे. उसके पहले एक बार ग्लोबल क्यूज़ पर नज़र मारते हैं. तो एज आई मैंशन कि अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ डेटा आया था यूएस में एंड द मार्केट हैजंट टेकन दैट वेरी वेल. और ये आई थिंक इट्स द 5th डे कंसिक्यूटिवली जहाँ पे यूएस इंडिसेस रेड में ट्रेड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड हुए हैं. सम बाउंस इज एक्सपेक्टेड बट लेट्स सी कितना बाउंस आता है. व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग इन द यूएस मार्केट्स इज कि जो भी थोड़ा मोड़ा बाउंस आता है दैट इज़ बीइंग सोल्ड ऑफ इमीजिएटली. सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव हियर. एंड यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स देख सकते हो. स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 2.3%. So again this is not very good because small cap index is consisting of 2000 stocks and this gives you a broader view of the market. But definitely bearish market में सबसे ज़्यादा पिटाई small caps की होती है. So there is no big deal in that. एंड शुरू में पीपल यूज टू से कि सिर्फ नैस्डैक पिट रहा है बट यू हैव बीन ऑब्जर्विंग कि लास्ट 4-5 दिन से S&P 500 भी पिट रहा है विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न डेफिनेटली. एंड जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है उससे यू कैन सी कि बॉन्ड यील्ड्स में एक अच्छा खासा सर्ज आ गया है. एंड 3 months वाली जो यील्ड है दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 3% नाउ. एंड डेफिनेटली 10-year यील्ड ने भी काफ़ी अच्छा एक राइज यहाँ पे लिया है. एंड 2-year यील्ड इज क्लोज टू 3.5 आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट टाइम आई चेक्ड. SGX निफ्टी राइट नाउ इज 17,537
So almost 90 points down from where we closed today. I think we closed somewhere close to 17,620 in the futures. Do verify. But the primary intent of this video was to create, was to basically share with you the derivatives data that if I have, taken the positions today. So that's what I wanted to share with you. तो उसी पे जाते हैं next. Yeah, I think most of you are interested in that. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स. तो आज 16% का रिडक्शन हुआ है नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स में. एंड ठीक है, यू शुड नॉट ट्रस्ट मी, बट एटलीस्ट डेटा को यू शुड ट्रस्ट. तो इफ एट ऑल दिस नंबर स्टेज दिस लो towards the end of September, then in September only you can expect at least some decent fall. वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ से सपोर्ट लेगा, all of that needs to be seen, but certainly these numbers are not good. And I am openly sharing everything that I can. ठीक है, मेरा bias है, I do accept that, because it's obvious, right? It's human tendency. मेरी positions है यार negative side की, and I have good reasons for that. तो ठीक है, इट्स माई मनी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, एंड आई थिंक आई एम डूइंग वट एवर आई एम डूइंग इज बेस्ड ऑन माई एनालिसिस. तो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, नथिंग अगेंस्ट एनी वन. यू कैन गो लॉन्ग, यू माइट हैव योर ओन रीजन्स, बट एनी वेज विल सी. तो यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा क्वान्टिटी यहाँ पे शॉर्ट में गई है, एंड ऑलमोस्ट 6,600 लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है. सो if you can if you can comprehend to this, this is one of the massive shorts positions that have been ever taken from the FIs. तो यार 40,000 contracts in index futures is like huge. अगर जो लोग इस डेटा को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर है. एंड नेट पोजीशन ऑफ कोर्स बिलो 30 इज़ डेफिनेटली नेगेटिव फॉर नाउ. अब यहाँ से कितने शॉर्ट्स निकलते हैं एज वी गो टुवर्ड सेप्टेम्बर एंड. अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है सेप्टेम्बर की. टुडे वाज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट मूड फॉर द एंटायर मंथ, राइट? Again, we have to see how much this data alters with time, but for now it's very much extremely negative, I should say. And talking about stock futures, so stock futures में भी जो लोग ये data regularly देखते हैं, they know that a drop of more than 1% is really a significant drop, I shall say. And यहाँ पे भी almost 37,000 से ज़्यादा lots जो हैं वो stock futures में ऐड किए गए हैं. लॉन्ग अनवाइंडिंग भी अच्छी खासी की है. कल जितने लॉन्ग्स थे ऑलमोस्ट सारे आज अनवाइंड कर दिए हैं, एंड एग्रेसिव शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे बिल्डअप हुई है. ऑप्शंस डेटा का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बनेगा नहीं, सिंस देयर वाज एक्सपायरी टुडे. तो हर जगह से बेसिकली नंबर निकलता है. यू कैन सी कि यहाँ पे कॉल लॉन्ग्स निकले हैं, पुट लॉन्ग्स निकले हैं, एंड सिमिलरली पुट शॉर्ट्स एंड कॉल शॉर्ट्स भी निकले हैं. सो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. ऑल्दो वन थिंग विच वी कैन ऑब्जर्व हियर इज़ कि जो नेट पुट्स है, जो इंडेक्स ऑप्शंस में भी FI ने बाय कर रखी है, उसका रेशियो टू द नेट कॉल्स इज़ क्लोज टू 1.85. सो ऑलमोस्ट 1.85 टाइम्स मोर पुट्स FI ने बाय करी है इन इंडेक्स ऑप्शंस compared to the call options. So that's what we can see. एक बार ऑप्शन चेन फिर से देखेंगे. अगेन देयर समथिंग दैट आई नीड टू शो यू. लास्ट वीडियो में भी दिखाया था. लेट्स टॉक अबाउट द ओपन इंटरेस्ट इन द अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी है. दैट विल गिव अस अ गुड आइडिया कि वेदर बाइंग हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? तो 17,000 पे चलेंगे. आई थिंक 0.5 अगेन इट्स अ सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट कंसिडरिंग इट्स अ फार ऑफ एक्सपायरी. एंड वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा है इसमें. सो इट्स ऑलमोस्ट 5 लाख का वॉल्यूम है इधर. सो अगेन दिस इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम. बाकी स्ट्राइक से कंपेयर करोगे तो इतना वॉल्यूम नहीं है. 17,500 में भी कुछ वॉल्यूम था आज, ऑल्दो जो OI चेंज है दैट इज़ नॉट वेरी हाई कंपेयर टू दैट, बट डेफिनेटली आज 17,000 में बाइंग हुई है. एंड इस बाइंग को आप अभी क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो यूजिंग द विक्स. तो विक्स वॉज ऑल्सो 12% अप. तो अगर यहाँ पे OI गेन हो रहा है एट द सेम टाइम देर आर गुड वॉल्यूम्स एंड द विक्स इज अप, देन डेफिनेटली आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट 17,000 की जो पुट है अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी की, दैट हैज़ विटनेस सम गुड बाइंग टुडे. एक बार दिसंबर का भी डेटा चेक करेंगे. नवंबर का भी वी कैन, बट एज आई मेंशन किए थोड़ी फार एक्सपायरी है, एंड दिस इज़ नॉट लाइक हाफ ईयरली और ईयरली एक्सपायरी. तो यहाँ पे इतना ज़्यादा OI अभी नहीं बिल्डअप हो रहा है. पोजिशंस बनेंगी धीरे धीरे एज वी ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड इन सेप्टेम्बर. सो पीपल विल स्टार्ट मेकिंग पोजिशंस इन नवंबर एज वेल. बट दिसंबर का अगर हम डेटा चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे यू कैन सी कि कुछ माइन्यूट बाइंग आज यहाँ भी हुई है 17,500 की पुट में. 0.3 का OI है. वॉल्यूम इज़ अगेन नॉट वेरी हाई, बट इट इज़ स्टिल डिसेंट कंपेयर टू अदर स्ट्राइक्स. एंड 17,000 में भी कुछ माइन्यूट बाइंग हुई है. इवन 16,000 में कुछ बाइंग हुई है. तो दैट्स व्हाट वी कैन सी है. दूर की एक्सपायरीज में बाइंग हो रही है. ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है. अक्टूबर 1 वॉज स्टिल वेरी मच सिग्निफिकेंट. तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी. दूर के एक्सपायरीज में बाइंग हो रही है. एंड आज देख सकते हो कि कितने मैसिव क्वांटिटीज़ में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है इंडेक्स में. अगेन डिपेंड्स कि ये कितना चलता है. अगर ये कंटिन्यू रहता है जो नंबर है नेट लॉन्ग इन इंडेक्स फ्यूचर्स, इफ़ दिस रिमेन्स एट 27% या जितना भी था ये,
let me just check, yes 27%, then there's going to be definitely a problem in September series. But अगर इसमें से कुछ निकलता है तो थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, बट फॉर नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. एंड एज यूजल मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो डेटा है. अब ये मत कहना इसमें मेरा बायस है, डेटा आपके सामने है, यू कैन वेरी वेल टेक योर डिसीजंस फॉर योरसेल्फ. तो ठीक है, क्लोज करते हैं. आई थिंक इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो, and definitely if it helped you, then regularly I'm trying to create some videos. Of course कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रही है, because they have a different view. That's totally okay. It's market. यहाँ पे किसी का view अलग होगा, और definitely there are a lot of people and a lot of participants in the market. Some might have a bullish view, some might have a bearish view, and some might have a sideways view. So definitely with time we'll know what happens. But yeah, certainly if you appreciate the effort, I would request you to like this particular video, and do let me know in the comments if you have any other thoughts, and definitely subscribe to this channel for more such content if you're coming here for the first time. So yeah, thank you so much for sticking around till the end. Have a good day, take care, and bye bye.